हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट में टेरा लूना प्रोजेक्ट है जो लगभग डेड हो चुका है। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनका जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो था वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो टेरा लूना कंपनी है उसके पास में 80,000 प्लस बिटकॉइन थे। लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट निकल करके आ रही है कि टेरा लूना फाउंडेशन सोल्ड आउट बिटकॉइंस। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जितने भी टेरा लूना प्रोजेक्ट के पास में यहां पर बिटकॉइन होल्ड थे उनको उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं अपने टेरा लूना प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। और जो उनका स्टेबल क्रिप्टो करेंसी था जिसका नाम था यूएसटी, उसका प्राइस $1 पर मेंटेन करने के लिए अपने जितने भी डिजिटल एसेट्स थे उनको सोल्ड आउट उन्होंने कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी जो निकल करके आई है सभी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि जो टेरा लूना कंपनी है उसने ये कहा है कि हम कंपनसेट करेंगे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे। सिंपल सी बात है कि जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे उनके लिए ये कंपनसेट करने जा रहे हैं। मतलब उनके लिए कुछ रिकवरी प्लान करने के लिए सोच रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए सोच रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि टेरा लूना जो फाउंडेशन है वो आखिर करना क्या चाहती है। अब हम यहां पर बात करेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि लोना फ्यूचर प्लान, मतलब नाउ सीजेड केम पॉजिटिव न्यूज फॉर रिटेल यूजर्स। सिंपल सी बात यह है कि आखिर टेरा लूना जो कंपनी है वो फ्यूचर प्लान क्या कर रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस सबसे बिगेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का बाइनेंस, और उसके जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड जी वो यहां पर आ चुके हैं सभी टेरा लूना स्मॉल इन्वेस्टर्स के साथ में। वो पूछ रहे हैं, हर एक क्वायरी कर रहे हैं टेरा लूना कंपनी से कि आखिर किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट डूब गया, आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स का जो प्लान है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिकवरी कैसे करेंगे, सब कुछ हमें बताइए। तो हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आखिर यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सीजेड जी आ चुके हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे लूना फाउंडेशन गार्ड एलएफजी की तरफ से क्या निकल करके आ रहा है। जो लूना कंपनी है, फाउंडेशन है, उसकी तरफ से अभी तक आपको पता था कि 80,000 प्लस बिटकॉइन होल्ड थे, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे ऐसे डिजिटल एसेट्स होल्ड हैं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। टोटल जो नेटवर्थ है यहां पर वो $81.42 मिलियन की है। तो आप लोग सोच सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर होल्ड पे रखा हुआ है। अब यहां पर 7 मई 2022 पे एक अपडेट निकल करके आई है। अभी जो रिसेंट ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि उनके पास, मतलब टेरा लूना फाउंडेशन के पास में जो बिटकॉइन नंबर ऑफ बिटकॉइन होल्ड पर हैं वो 80,394 बिटकॉइन है, जो कि आप लोग सोच सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद में बीएनबी कॉइन है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 39,914। उसके बाद में यूएसडीटी, ये बिटकॉइन है, आप सभी लोगों को बहुत पता है क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद में बाइनेंस, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। यूएसडीटी भी एक क्रिप्टो करेंसी है लेकिन ये स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। यूएसडीसी भी क्रिप्टो करेंसी है लेकिन ये भी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। अवेक्स, ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। यूएसटी, आप सभी लोगों को पता है टेरा लूना का जो सेकंड प्रोजेक्ट है यूएसटी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी इनको होल्ड है। उसके बाद में लूना क्रिप्टो करेंसी भी होल्डिंग पे है। तो इतने सारे अमाउंट इन्होंने होल्डिंग पे डाल रखे हैं, इतने सारे फंड इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। और जो रिसेंट अपडेट ट्विटर पर निकल करके आई है वो ये है कि टेरा लूना कंपनी ने अपने बिटकॉइन को सेल किए हैं। अब रिसेंटली इनके पास बिटकॉइन जो बचे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 313 बिटकॉइन बचे हुए हैं, जो कि हम सभी आप सभी यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि 80,394 बिटकॉइन इनके पास पहले थे और अभी इनके पास सिर्फ और सिर्फ 313 बिटकॉइन है। मतलब 80,000 से ज्यादा बिटकॉइन अभी भी इनके पास यहां पर हम कह सकते हैं कि 80,000 से ज्यादा बिटकॉइन इन्होंने सेल कर दिए हैं। अब आप लोग सोचिए कि 80,000 बिटकॉइन सोल्ड आउट हो गया, उसके बाद बाइनेंस कॉइन इन्होंने बिल्कुल भी सोल्ड नहीं किया। इनके पीछे क्या कहानी है आप लोग सोचने की कोशिश करिए, दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि बाइनेंस कॉइन आखिर क्यों नहीं सेल किया। सीजेड जी इनके पीछे लगे हुए हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा दिलाया जाए, जो भी लॉस हुआ है उसमें मतलब लॉस रिकवर किया जाए। लेकिन यहां पर बाइनेंस कॉइन सेल नहीं किया। मतलब यह है कि टेरा लूना फाउंडेशन को बहुत अच्छे से पता है कि बाइनेंस कॉइन का फ्यूचर क्या है। ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को हम कम से कम $5-6 से हम वीडियो बना रहे हैं, 3-4 साल हो गए बाइनेंस कॉइन को लेकर के। उसके बाद अवेक्स कॉइन भी यहां पर बहुत ज्यादा सोल्ड आउट नहीं किया है। यूएसटी भी होल्ड है। यूएसटी तो बहुत ज्यादा कॉइन इन्होंने बाई कर लिए हैं, 1,84,70,00,000 कॉइन बाई कर लिए हैं। और लूना कॉइन भी बहुत ज्यादा इन्होंने बाई कर लिए हैं। पहले आप देख सकते हैं 16 लाख कॉइन थे, अब इन्होंने 22,27,00,000 कॉइन होल्ड कर लिए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं यूएसटी जो इनका स्टेबल क्रिप्टो करेंसी वो 6 लाख से ज्यादा होल्ड थे पहले, और आज की डेट में 1
अरब 84 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर यूएसटी कॉइन होल्ड कर लिए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो बिटकॉइन इन्होंने सोल्ड आउट किया है, जो यूएसडीटी सोल्ड किया है, जो यूएसडीसी सोल्ड किया है, जो बिटकॉइन सोल्ड किया है, वो कहीं ना कहीं इसमें यूएसटी में और लूना में इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि हम सभी आप सभी जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आया है कि $750 मिलियन का लूना जो कंपनी है उसने लोन भी ले रखा है। तो आप लोग सोच सकते हैं $750 मिलियन कम नहीं होता है, इतना बड़ा अमाउंट है, लोन लेकर के रखा है इन्होंने, तो हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम आ जाए फ्यूचर में, तो इसको भी हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। उसके बाद में नाउ टेरा लूना फाउंडेशन ट्रांसपेरेंट सीजर फाउंडर ऑफ बाइनेंस। सिंपल सी बात है, यहां पर जो सीजेड हैं, फाउंडर ऑफ बाइनेंस कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड जी, उनका यह कहना है कि टेरा लूना कंपनी को ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि अगर टेरा लूना जो कंपनी है वो ट्रांसपेरेंसी यहां पर नहीं रखती है, तो सीजेड तो सबसे पहले सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है बाइनेंस। और अगर इसने टेरा लूना प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया, सीजेड ने सपोर्ट नहीं किया, तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर यहां पर सीजेड जी सपोर्ट करते हैं तो ये हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के साथ में जितने भी व्हेल्स हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी, क्योंकि जिसको ये बंदा सपोर्ट करेगा उसका प्रोजेक्ट बहुत आगे जा सकता है, रिकवरी प्लान भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारे लिए खुशखबरी वाली बात है कि सीजेड जी सभी लोगों के साथ में ये खड़े हो गए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका पैसा जो डूब गया है वो यहां पर लौट पाएगा? सबसे बड़ा सवाल आप सभी लोगों का यही होता है। हर एक वीडियो में, व्हाट्सएप पे, ईमेल में कमेंट होते हैं आप लोगों के कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, क्या वो जो फंड है वो हमारा जो लॉस हो गया है, जो डूब गया है, क्या ये रिकवर हो सकता है? देखिए, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है, ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आप सभी लोगों को दूंगा। आप लोग खुद सोचिए, अगर टेरा लूना कंपनी को फंड वापस करना होता या फिर प्राइस को $100 ले ही जाना है, तो ये लोग इतना गेम प्लान क्यों करते, इतना प्राइस को डंप क्यों करते और लोगों के साथ में इतना घटिया किस्म का काम क्यों करते? तो मेरे हिसाब से यहां पर इसका जवाब नो ही होगा, क्योंकि आप लोग सोचिए कि इतना बड़ा पावर टेरा लूना कंपनी के पास में नहीं है कि ये सारे क्वाइन को खरीद लें, यूएसडी को स्टेबल कर दें $1 पे और लूना को भी खरीद लें। सप्लाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इतने जीरो लग चुके हैं कि शायद काउंट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर इनको मेंटेन ही करना था, अपने प्रोजेक्ट को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस से रिकवरी ही करवाना था, सब कुछ करना ही था, अगर इनकी नीयत इतनी अच्छी थी, तो प्राइस डंप कैसे हो गया, प्रोजेक्ट खत्म कैसे हो गया, लोगों के जो फेस वैल्यू थी, जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो ट्रस्ट था, वो सब कैसे खत्म हो गया? इसका सवाल का जवाब क्या हमें मिल पाएगा? आप लोगों को मिला है कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टेरा लूना फाउंडेशन कंपनी के लिए, कि आप खुद सोचिए कि अगर आपको इतना ही मतलब इतने ही मासूमियत थी, इतना ही आप चाहते थे कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो, उनको हम फायदा दिलाएंगे, गेम प्लान करेंगे, नए क्वाइन बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनका लॉस जो है उनका रिकवरी करेंगे, तो हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये प्राइस डंप क्यों हो गया, इतनी सप्लाई क्यों आपने किया, वो भी इन्वेस्टर्स को बिना बताए हुए। तो ये मेरा सवाल है, आप लोगों का क्या सवाल है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे यहां पर। फर्स्टली, कंपनसेट स्मॉल इन्वेस्टर्स फ्रॉम होल्डिंग ऑल असेट्स। मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इनका जो टेरा लूना कंपनी है, इनका यही मानना है कि जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां पर कंपनसेट किया जाएगा, उनकी रिकवरी जो है उसको लॉस रिकवरी में कन्वर्ट किया जाएगा, जो भी लॉस हुआ है उसको भरपाई करने के लिए ये कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि प्राइस में इतने जीरो लग चुके हैं कि रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और आप खुद सोचिए कि अगर यहां पर कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको 1x 2x 10x प्रॉफिट मिलेगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा या फिर $1 $2 का बेट करेगा? सब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ना कि होल्डिंग पे बिलीव करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट बुकिंग ही करना है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वेल प्लेयर हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं या छोटे इन्वेस्टर हैं, सभी की थिंकिंग यही होती है कि हमें यहां पर जो प्रॉफिट बुक करना है। तो आप खुद सोचिए, जब यहां पर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस $1 $2 कैसे जाएगा? इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि प्राइस जो है वो $1 को टच करेगा, क्योंकि $1 बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि आज की डेट में टेरा लूना जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर मीम कॉइन बन चुका है। शिबा कॉइन है, डॉज कॉइन है, बेबी डॉज कॉइन है, और भी बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं जिनकी सप्लाई इतनी ज्यादा है, इतने जीरो लगे हुए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको देखना पड़ता है कि कौन से प्राइस में हमने बाय किया था। और इस समय बहुत सारी रिसेंट न्यूज आ रही है टेरा लूना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की, सभी अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचाने की, और टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट देने की कोशिश करते हैं।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर किया करिए, और मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों को पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाए। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और हां, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है टेरा लूना प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश 100% करूंगा। हम वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।